सावधान। नमोर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहो। तत्वज्ञान पाठमाला भाग एक हमारा चल रहा है, जिसमें अब तक हमने क्या क्या देख लिया? सीमंदर पूजन और लक्षण और लक्षणाभास। ये आपका। दो पार्ट हमारे पूर्ण हो चुके हैं। अब आज हमारा जो तीसरा पाठ है, क्रम क्रम से तीसरा है, पुस्तक में पांचवा पाठ है। ठीक है, पाठ पांचवा का नाम क्या है? सुख क्या है। जो अभी तक हम इतने प्रश्न हमने पाठ पढ़े, तो सब में मूल हमें क्या निकल रहा था? कि हम सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं। तो अब वो सुख कैसा है, क्या है, उसके बारे में इस पाठ में यहाँ पर खुलासा किया गया है। चलिए, वैभव जी पढ़िए। यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। पर प्रश्न तो यह है कि वास्तविक सुख है क्या? वस्तु वस्तुतः सुख कहते किसे है? सुख का वास्तविक स्वरूप समझे बिना मात्र सुख चाहने का कोई अर्थ नहीं। हाँ, देखिए, प्रायः क्या क्या पंक्ति आ रही है? सुख का वास्तविक स्वरूप समझे बिना मात्र सुख को चाहने से कोई अर्थ नहीं है। अर्थात हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, परंतु सुख क्या है, वास्तव में सुख कहेंगे किसे, वो नहीं जानते, तो सुखी होकर भी क्या करेंगे? मतलब सुखी होने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थात हम उसको जान ही नहीं रहे कि उसका स्वरूप कैसा है, तो उसकी प्राप्ति हमें कैसे समझेगी कि उसकी प्राप्ति हमें हो गई? फिर तो क्या है कि आज हमारी एक इच्छा पूर्ति हुई तो उसी में हम सुख मान लिए। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि वो इच्छा पूर्ति हुई है या वास्तविक सुख हुआ है। तो इसलिए सच्चा सुख क्या है, उसका स्वरूप समझे बिना हम सुख को नहीं समझ सकते। चलिए आगे। प्रायः सामान्य जन भोग सामग्री को सुख सामग्री मानते हैं और उसकी प्राप्ति को सुख की प्राप्ति समझते हैं। अतः उनका उनका प्रयत्न भी उसी ओर रहता है। उनकी दृष्टि में सुख कैसे प्राप्त किया जाए का अर्थ होता है भोग सामग्री कैसे प्राप्त की जावे। उनके हृदय में सुख क्या है, इस तरह का प्रश्न ही नहीं इस तरह का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनका अंतर्मन यह मान बैठा है कि भोगमय जीवन ही सुखमय जीवन है। ठीक है, क्या केवल भोग सामग्री में ही क्या मान रहे हैं हम? सुख मान रहे हैं। प्रायः सामान्य जन, अर्थात यहाँ पर मेरी बात करी जा रही है, कही जा रही है, हमें अपना समझना चाहिए। दूसरों से हमारा क्या लेना देना, हमें अपने आप को देखना है। तो प्रायः सामान्य जन भोग सामग्री को ही सुख मान लेते हैं। हम भी क्या, पैसे आए तो क्या हो जाते हैं? सुखी। एक महीना काम किया, उसकी सैलरी आई, तो क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे कि अब सारे काम मेरे हो जाएंगे। तो उसकी प्राप्ति में ही क्या मान लेते हैं? सुख मान लेते हैं। और क्या, जो सच्चा सुख है इसका हमें कभी प्रश्न ही नहीं उठता कि वास्तव में सुख क्या है, क्योंकि इन भोग सामग्रियों में ही, घर रुपया मकान पैसा, इन सब में ही अपनापन करके सुख मान लिया है। तो वास्तव में सुख क्या है, ऐसा हमें प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। तो उत्पन्न होना चाहिए कि वास्तव में सुख क्या है, क्योंकि ये सुख भी क्षणिक है, कुछ समय के लिए होता है। पैसा कुछ समय के लिए आया, कभी लॉस हो जाता है, या कभी पैसा आया तो वो एक समय बाद चला भी गया, तो दुख भी उत्पन्न हो गया। तो ये कैसा सुख है जो उत्पन्न भी हुआ और नष्ट भी हुआ? तो हमें तो ऐसे सुख का अर्थ समझना है जो कभी नाश ही ना हो। तो वो सच्चा सुख क्या है, वो अब आगे बताते हैं। पढ़िए। अतः जब जब सुख समृद्धि की चर्चा आती है
तो यही कहा जाता है कि प्रेम से रहो, मेहनत करो, अधिक अन्न उपजाओ, औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति करो। इससे देश में समृद्धि आवेगी और सभी सुखी हो जाएंगे। आदर्शमय बातें कही जाती है कि एक दिन वह होगा जब प्रत्येक मानव के पास खाने के लिए पौष्टिक भोजन, पहनने को ऋतुओं के अनुकूल उत्तम वस्त्र और रहने को वैज्ञानिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक बंगला होगा। तब सभी सुखी हो जाएंगे। समझ में आया क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्या? कि बस मेहनत करो, अधिक अन्न उपजाओ, औद्योगिक और वैज्ञानिक मतलब इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक, है ना? ये जो चीजें हैं हमारी, इसको आप आगे बढ़ाते रहो, तो इससे हमारे देश क्या हो जाएगा? समृद्ध हो जाएगा, जिससे सभी जीव क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। इसका अर्थ यही है, आप पढ़ो, नौकरी करो और सुखी रहो। ठीक है? परंतु नौकरी से इंसान सुखी है क्या? तो नहीं। अब फिर आगे क्या कहा? आदर्शमय बात तो ऐसे ही कही जाती है। और क्या कहा जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा, अर्थात हम इसे सरल भाषा में कहें तो अच्छे दिन आएंगे, है ना? केवल इतना कहने से अच्छे दिन आते हैं या नहीं आते हैं? तो उसमें यही कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि प्रत्येक मानव के पास में एक पौष्टिक भोजन होगा, पहनने के ऋतुओं के अनुसार कपड़े होंगे। अब इसमें हम देखिए तो कितने ही व्यक्ति ऐसे जो गरीब है, उनको कौन देने जा रहा है? हम। चलिए एक बार हम कमा के खा भी ले, परंतु जो गरीब इंसान है, उनको कहाँ कोई खाने को दे रहा है पौष्टिक भोजन? यही बातें है कि वहां पर क्या कहते हैं, सुविधाओं से युक्त आधुनिक बंगला होगा, तब सभी सुखी हो जाएंगे। तो केवल अब बंगला आ गया तो फिर नौकर चाकर चाहिए है। अब इतना बड़ा बंगला है, हम थोड़ी साफ सफाई करेंगे। अब उसके लिए नौकर चाकर चाहिए। पौष्टिक भोजन आया तो हमें अब कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो रही है। अनेक इच्छाएं हमारी उत्पन्न होती रहती है। तो ये इच्छाएं भी होने से हमें क्या सुख नहीं प्राप्त हो सकता। अब किसी को ठंड ही नहीं लग रही है और उसके पास में ठंड के पूरा अलमारी भर के कपड़े पड़े हो, तो किस काम के वो कपड़े? किसी काम के नहीं है। वो सुख दे रहे हैं क्या वहां पड़े पड़े? नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए अब इसमें भी सुख है क्या फिर वैभव जी? इन सब वस्तुओं में, इन सब बातों में भी सुख है क्या? नहीं। नहीं है। तो सुख किसमें है? और आगे अब बताते हैं, देखो किस किस में है, किस किस में नहीं है, क्या है बता। हम इस पर बहस नहीं करना चाहते कि यह सब कुछ होगा या नहीं, पर हमारा प्रश्न तो यह है कि यह सब कुछ हो जाने पर भी क्या जीवन सुखी हो जाएगा? यदि हाँ, तो जिनके पास यह सब कुछ है, वे तो आज भी सुखी होंगे। या जो देश इस समृद्धि की सीमा छू रहे हैं, वह तो सभी सुखी और शांत होंगे। पर देखा यह जा रहा है कि सभी आकुल, व्याकुल और अशांत है, भयाकुल और चिंतातुर है। अतः सुख क्या है? इस विषय पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। वास्तविक सुख क्या है, और वह क्या और वह कहाँ है? इसका निर्णय किए इसका निर्णय किए बिना इस दिशा में सच्चा पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता, और ना ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। देखिए क्या कहा कि अभी ऊपर जो बातें कही कि बंगला हो, पौष्टिक भोजन हो, ऋतुओं के अनुसार कपड़े हो, तो ये जिनके पास में आज है, वो क्या सुखी है क्या? अंबानी जैसे लोग भी आज सुखी है क्या? फिल्म इंडस्ट्री में हम इतने लोग देखते हैं जिनके पास रुपया, पैसा, बंगला है, नौकर चाकर है, क्या वे सुखी है क्या? अगर वो सुखी होते तो उनको काम करने की आवश्यकता क्या है? रहो घर में मस्त अपने आराम से। परंतु वो भी और बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए, और कमाने के लिए अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे ही और क्या प्रश्न कहा उन्होंने आगे, और क्या कहा कि शांत समृद्धि को, और ऐसे भी बहुत देश है कि जो समृद्धि को छू रहे हैं, यूएसए आदि इत्यादि, हम कहते हैं कि टॉप सिटीज में आती है।
एट सिटीज बोल रही हूँ, देशों में, कंट्रीज में आती है, तो वो भी तो अपने को और अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। अर्थात वो भी सुखी है क्या, जो अभी है उसमें सुखी है क्या, नहीं, वो भी अपग्रेड होना चाहते हैं। और क्या कहा, पर देखा यह जा रहा है कि सभी आकुल व्याकुल और अशांत है, व्याकुल है। सभी लोग कैसे हैं, अभी आप देख रहे होंगे, केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी जगह जगह प्रोटेस्ट हो रही है। क्यों हो रहा है फिर वो प्रोटेस्ट? अगर सब शांत है, सभी व्यवस्थित है, सुखी है, तो फिर प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता क्या थी? है ना? तो कहीं ना कहीं जीव दुखी है, इस कारण से ये सब चीजें हो रही है। इसीलिए प्रश्न ये उठता है कि वास्तविक सुख क्या है और कहाँ है। चिंतन करने वाले प्रश्न ये दो होने चाहिए, कि सुख क्या है और वह कहाँ है। चलिए, अब इसके पीछे हमारा सच्चा पुरुषार्थ होना चाहिए, इनको ढूंढने के पीछे। आशीष जी, आगे पढ़िए। जी दीदी। कुछ मनीषी इससे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, भाई, वस्तु भोग सामग्री में सुख नहीं है, सुख दुख तो कल्पना में है। वे अपनी बात सिद्ध करने को उदाहरण भी देते हैं कि एक आदमी का मकान 2 मंजिल का है, पर उसके दाहिनी ओर 5 मंजिला मकान है तथा बाईं ओर एक झोपड़ी है। जब वह दाईं ओर देखता है तो अपने को दुखी अनुभव करता है, और जब वह बाईं ओर देखता है तो सुखी। अतः सुख दुख भोग सामग्री में ना होकर कल्पना में है। ना मनीषी सलाह देते, यदि सुख होना है तो अपने से कम भोग सामग्री वालों की ओर देखो, सुखी हो जाओगे। यदि तुम्हारी दृष्टि अपने से अधिक वैभव वालों की ओर रही तो सदा दुख का अनुभव करोगे। सुख तो कल्पना में है, सुख पाना है तो खोपड़ी की तरफ देखो, एक मिनट, अपने से एक दी। एक करके जी। हम समझते चलते हैं, है ना? जी जी। देखिए, जी अब क्या कह रहे हैं, कितना सही उदाहरण दिया, कि वस्तु में सुख नहीं है। किसी वस्तु में सुख नहीं कहा, सुख कहा, कहा सुख अपनी कल्पना में है, सुख दुख हमने अपनी कल्पनाओं में कर रखा है। उसका उदाहरण देखिए कितना सटीक दिया। मानिए वैभव जी, आपका घर 3 मंजिला है, ठीक है? आपके घर के बाजू में 7 मंजिली बिल्डिंग है, और इधर बाजू में वन, मतलब फर्स्ट फ्लोर, मतलब झोपड़ी है एक, मान लो, ठीक है? तो अगर आप झोपड़ी की तरफ देखोगे तो क्या सोचोगे, कि मेरा तो 3 मंजिला मकान है भाई, मैं खुश हूँ, कम से कम इस झोपड़ी में तो नहीं रहना पड़ रहा। अब वही एक दूसरे तरफ देखोगे तो 7 मंजिली बिल्डिंग है, आपसे चार और ज्यादा। तो हमें क्या लगता है कि अरे ये तो मुझसे भी अधिक सुखी है, अभी मुझे तो और चार पांच इससे भी और ऊपर निकलना है। अर्थात क्या हुआ, सुख दुख कहाँ उत्पन्न हुआ, हमारी कल्पना में। झोपड़ी, इधर झोपड़ी में देखोगे तो सुख उत्पन्न हो रहा है, इधर देख रहे हो तो दुख उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही पैदल चलता हुआ व्यक्ति रास्ते पर चलते हुए क्या करेगा, टू व्हीलर को देखकर क्या सोचेगा, अरे मेरे पास गाड़ी होती तो मैं जल्दी पहुंच जाता। टू व्हीलर वाला सोचेगा, मेरे पास फोर व्हीलर होती तो मैं और आराम से एसी में बैठ के जाता। वो सोचता है मेरे पास में मेरा जेट होना चाहिए था, तो मुझे रास्ते पे नहीं, मैं आराम से अपना अपना पहुंच जाता। है ना? क्या, हर कोई अपने से ऊंचे व्यक्ति को देखकर दुखी होता रहता है। ऐसे ही स्कूल में भी क्या होता है, अरे वो मुझसे होशियार है, तो उसको देखकर वो दुखी होगा कि मेरे इससे कम मार्क्स आए। परंतु 50 बच्चों से तो ज्यादा मार्क्स आए हैं, उसका सुख नहीं होगा। उस एक बच्चे से कम मार्क्स आए हैं, उसका दुख अधिक होगा। अब ये सुख और दुख ये कहाँ है, हमारी कल्पना में है। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, अर्थात क्या उस झोपड़ी में, उस मकान में सुख दुख है क्या? नहीं। अर्थात किसी वस्तु में सुख दुख नहीं है, सुख दुख कहाँ कहा, हमारी कल्पना में कहा। यह बात सिद्ध की है यहाँ पर उदाहरण से। यदि तुम्हारी दृष्टि अपने से अधिक वैभव वाले की ओर जा रही है तो तुम दुखी अनुभव करोगे सदा। समझ में आई इस बात को? चलिए आगे। सुख तो कल्पना में है, सुख पाना हो तो झोपड़ी की तरफ देखो, अपने से दीनहीनों की तरह तरह देखो। ये कहना असंगत है, क्योंकि दुखियों को देखकर तो लौकिक सज्जन भी दयाद्र हो जाते हैं। दुखियों को देखकर ऐसी कल्पना करके
अपने को सुखी मानना कि मैं इनसे अच्छा हूँ, उनके दुख के प्रति अक्रूण भाव तो है ही, साथ ही मान कसाई की पुष्टि में संतुष्टि की स्थिति भी है। इससे सुख कभी नहीं कहा जा सकता। सुख क्या झोंपड़ी में भरा है जो उसकी ओर देखने से आ जाएगा। जहाँ सुख है, जब तक उसकी ओर दृष्टि नहीं जाएगी तब तक सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। देखिए क्या कहा अभी, ऊपर क्या कह रहा था कि झोपड़ी की तरफ देखकर सुख हो रहा है और बड़ी बिल्डिंग की तरफ देखकर दुख हो रहा है। अब आगे क्या प्रश्न कह दिया कि झोपड़ी में क्या सुख भरा है, कि तू उसकी तरफ देखकर सुखी हो रहा है। अब जैसे हम रास्ते से कहीं जाते हैं, हर सिटी में हर गांव में आप ये देखते होंगे कि एक एरिया बिल्कुल मतलब चकाचक, मतलब होगा बिल्कुल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बंगलोज और ये सब चीजें होती है। और एक तरफ पूरी झोपड़पट्टी होगी। मोस्टली जो रेलवे स्टेशन के आसपास के जो होते एरियाज, आप वहां देखिए, या हर एक कहीं एक एरिया में बस्ती बसी हुई होती ही है जहाँ पूरी झोपड़पट्टियां होंगी। तो जब उस झोपड़पट्टी में हम लोगों को रहते हुए देखते हैं, बारिश में उनके घर में पानी लीक हो रहा है, गर्मी में टीनों में वो सो रहे हैं, यहाँ हम एसी कूलर जगह लगा लगा कर भी हमें गर्मी होती है, और वहां टीन पर सोचिए कितनी तपती होगी। बारिश में टिप 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 कितना पानी उस पर बरसता होगा, तो कितनी नींद डिस्टर्ब होती होगी। यहाँ तो हमारा एक मच्छर आ जाए तो नींद डिस्टर्ब हो जाए। तो यही बात कह रहे हैं कि ये देखकर तो सामान्य मनुष्य को भी उनके प्रति करुण भाव आता है। तो आप उन्हें देखकर सुखी कैसे हो सकते हो? अगर सुखी हो रहे हो या उसमें देखकर अपने आप को बड़ा मान रहे हो, तो मान कषाय का पुष्टि कर रहे हो कि मैं उनसे बड़ा, हमें क्या हो रहा है, अपने वस्तु पे मान आ रहा है। उनको हम हीन भाव से देख रहे हैं। हमें क्या करना है, हीन भाव से नहीं देखना है। करुणा भाव वहां पर कहा गया है। यदि हम मान भाव अपने में करेंगे तो वहां अकरुण भाव हो जाएगा, उनके प्रति हीन भाव होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि सुख क्या झोपड़ी में भरा है जो उसकी ओर देखने से आ जाएगा। जहां सुख है, जब उसकी ओर दृष्टि नहीं जाएगी तब तक सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। अर्थात झोपड़ी की तरफ देखने मात्र से सुख नहीं होगा। अगर फिर तो क्या होगा, सब झोपड़ी के बाजू में ही अपना मकान बनाना चाहेंगे। परंतु ऐसा होता है, झोपड़ी के बाजू में कोई अपना मकान बनाना चाहता है? नहीं बनाना चाहता। क्यों भाई, झोपड़ी को देखकर सुखी हो जाओगे ना। परंतु नहीं। तो यही बात है, तो सुख वहां पर है क्या, उस झोपड़ी में सुख बसा है क्या? नहीं। अभी तक सुख कहाँ चल रहा है? कल्पना में। वस्तु में सुख नहीं है। अब देखिए और आगे क्या कहते हैं, सुख कहाँ पे है। पढ़िए चंदन जी, आगे पढ़िए। सुखी होने का यह उपाय भी हाँ, सही नहीं है। सुखी होने का यह उपाय भी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ सुख क्या है इसे समझने का यत्न नहीं किया गया है। वरन भोग जनित सुख को ही सुख है, यह उत्तर कल्पना में है कल्पना में है दिया गया है। जी आशीष जी कंटिन्यू कीजिए। जी देखिए, शुरू से पढ़ता हूँ। सुखी होने का ये उपाय भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख क्या है इसे समझने का यत्न नहीं किया गया है, वरन भोग जनित सुख को ही सुख मानकर सोचा गया है। सुख कहाँ है का उत्तर कल्पना में है, दिया गया वास्तविक नहीं है। नहीं तो क्या यह माना जाए कि सुख की वास्तविक सत्ता है ही नहीं, पर यह बात असंभवता आपको भी स्वीकृत नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि भोग प्राप्ति वाला सुख, जिसे इंद्रिय सुख कहते हैं, काल्पनिक है, तथा वास्तविक सुख इससे भिन्न है। ये सच्चा सुख क्या है? मूल प्रश्न तो ये है। ठीक है, अभी तक हमारा प्रश्न बना हुआ है कि सुख क्या है। हमने कम से कम 1.5-2 पेज पढ़ लिया, परंतु अभी तक केवल प्रश्न ही और उपस्थित कर रहे हैं, उसकी गंभीरता को बता रहे हैं कि सुख हम अभी तक क्या क्या समझते रहे। हमारी अपनी भूल समझते आ रही है कि हम इन इन चीजों में सुख मानते आ रहे थे, परंतु इन सब में सुख नहीं है। अभी तक तो प्रश्न ही उपस्थित कर रहे हैं कि सुख क्या है।
ये प्रश्न की ओर ही हमारा ध्यान नहीं जाता, उसी की तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं कि वास्तव में सुख कहाँ है और क्या है। कि अभी तक क्या क्या कर रहे थे, भोग प्राप्ति वाला सुख मान रहे थे, इंद्रिय सुख जो है उसी को समझ रहे थे, अच्छा खाना मिल गया, पहनने ओढ़ने मिल गया, उसी को सुख समझ ले रहे थे। परंतु ये सुख सारे कैसे है, काल्पनिक सुख है। वास्तविक सुख इससे भी भिन्न कहा गया है। तो वो सच्चा सुख क्या है, मूल प्रश्न तो अभी भी वही खड़ा है। अब उसका उत्तर आगे क्या आता है और देखते हैं। अंशु जी पढ़िए। अंशु जी अनम्यूट कीजिए पहले, आप म्यूट है जी। कुछ कहते हैं कि तुम यह करो वह करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हें इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी और तुम सुखी हो जाओगे। ऐसा कहने वाले इच्छाओं की पूर्ति को ही सुख और इच्छाओं की पूर्ति ना होने को ही दुख मानते हैं। एक तो इच्छाओं की पूर्ति संभव ही नहीं है, कारण कि अनंत जीवों में प्रत्येक की इच्छाएं अनंत है और भोग सामग्री है सीमित, तथा एक इच्छा की पूरी होती ही तत्काल दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार कभी समाप्त न होने वाला इच्छाओं का प्रपात वध प्रवाह क्रम चलता ही रहता है। अतः यह तो निश्चित है कि नित्य बदलती हुई नवीन इच्छाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। अतः तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम सुखी हो जाओगे, ऐसी कल्पनाएं मात्र मृग मरीचिका ही सिद्ध होती है। ना तो कभी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होने वाली है और न कभी यह जीव इच्छाओं की पूर्ति से सुखी होने वाला है। वस्तुतः समझ में आया? एक मिनट एक मिनट, हाँ समझ में आया क्या कह रहे हैं अभी। और कि कुछ लोग कहेंगे कि इस मंदिर चले जाओ, उस मंदिर चले जाओ, यहाँ दर्शन कराओ, यहाँ ये चढ़ा दो, यहाँ ये बांध दो, ये कर दो, वो कर दो, इससे क्या होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। होता ही नहीं होता है, लोक में देखते हैं पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए यहाँ जा रहे हैं, कहीं वहां जा रहे हैं, कहीं कहीं क्या, हम चारों धाम की यात्राओं पर निकल जा रहे हैं अपनी एक कोई मनोकामना लेकर कि अब सब हो गया, अब हम चारों धाम यात्रा करेंगे। पर क्या, यात्रा कीजिए परंतु वो मनोकामना पूर्वक ना हो, है ना। हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी उस मनोकामना की पूर्ति हो जाए। जैसे सुबह सुबह टीवी चैनल पर ज्योतिषी अपना चालू कर देते हैं कि इस राशि की ये समस्याएं आपके समक्ष आ रही है, आप ये उपाय कर लीजिए, इन्हें जल चढ़ा दीजिए, धागा बांध लीजिए, गेहूं दान कर दीजिए, आदि आदि। तो ये सब क्या है, सुखी होने का उपाय बताया जा रहा है आपको कि आप इस तरह से सुखी हो सकते हैं। परंतु वास्तविक सुख ये है क्या, नहीं, है ना। ये सब क्या है, केवल हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बताया जा रहा है, और इच्छाओं की पूर्ति भी उससे नहीं होती, सारी मिथ्या मान्यताएं हैं। तो यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि इच्छाओं की पूर्ति तो संभव ही नहीं है। जैसे हम देखते हैं ना, एक छोटी सी छोटी इच्छा भी यदि पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही इच्छाओं की कंटिन्यू लाइन चलती ही रहती है, इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, ये नित्य बढ़ती जाती है। और कैसी बढ़ती जाती है, तो मृग मरीचिका की तरह। मृग मरीचिका अर्थात हमने देखा था ना, रेगिस्तान में मृग, हिरण क्या करता है, आगे रेत चमकती हुई होती है परंतु पानी समझकर उसकी ओर दौड़ता है। वहां पहुंचता है तो मिट्टी दिखती है, पानी तो है ही नहीं, फिर और आगे पानी दिखता है, फिर और आगे दौड़ता है। तो उसी की तरह ये इच्छाएं भी कभी समाप्त नहीं होती, बढ़ती 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 ही जाती है। तो इन सब इच्छाओं में भी सुख नहीं है, ये यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आगे अंकित जी पढ़िए। वस्तुतः, वस्तुतः तो इच्छाओं की पूर्ति में सुख है ही नहीं। यह तो सिर का बोझ कंधे पर रखकर सुख मानने जैसा है। यदि हाँ कोई देखिए कहे इसमें बहुत अच्छा उदाहरण, क्या उदाहरण है कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख है ही नहीं। क्या, इस सिर का बोझ कहा, किया सिर का बोझ कंधे पर रखकर सुख मानने जैसा है। जैसे हम समझ लीजिए आपके हाथों में
दोनों हाथों में 10-10 किलो का बोझा हो। ठीक है। और अब क्या किया, कभी एक हाथ में ले लिया, कभी दोनों हाथ में लिया, या कभी एक हाथ का कंधे पे रख दिया, थोड़ा हाथ फ्री लग रहा है और हम चल रहे हैं। परंतु बोझा तो 20 किलो का अभी भी उठाया हुआ है, वो तो कहीं से कम नहीं हुआ। उस 20 किलो का बोझे का दुख तो अभी भी है, परंतु क्या केवल बस जगह बदलने से, या कभी कभी होता है ना कि दो जन मिलके पकड़ रहे हैं एक बैग को, अरे ये हाथ दुख रहा है तो ना हाथ बदल लेते हैं, और हाथ बदल लेने से क्या वो दुख कम हो गया क्या? परंतु क्या मानते हैं कि पता नहीं हल्का हो गया है, थोड़ा और चल सकते हैं अब। तो यही कहा कि सिर पे अपन एक काम कर सकते हैं कि सिर पे अगर बैग रख के चल रहे हैं, पहले के जमाने में होता था कि सिर पर सामान रखा और चल दिए। अब क्या, बोझा हो रहा है तो मतलब उतार कर कंधे पे रख के चल रहे हैं, तो सिर का थोड़ा बोझा कम हुआ, पर बोझा तो जो का त्यों ही है अभी भी आपके पास में। परंतु बस क्या कि सिर का बोझा कंधे पे उतार लिया, तो मानो बोझा उतर गया, ऐसा मानने से क्या वो बोझा कम हो गया क्या? नहीं। वैसे ही इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानने से सुख नहीं होता है, केवल इच्छाओं की पूर्ति ही हो रही है, और उससे भी मनुष्य को दुख ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि नवीन नवीन इच्छाएं उत्पन्न होती जा रही है। वो सुख तो क्षणिक था, अभी और नया 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 उत्पन्न होते जा रहे हैं। चलिए आगे। यदि कोई कहे जितनी इच्छाएं पूर्ण होंगी उतना तो सुख होगा ही, पूरा ना सही, यह बात भी ठीक नहीं है। कारण कि सच्चा सुख तो इच्छाओं के अभाव में है, इच्छाओं की पूर्ति में नहीं। क्योंकि हम इच्छाओं की कमी, आंशिक अभाव में आकुलता की कमी प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अतः यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि इच्छाओं के पूर्ण अभाव में पूर्ण सुख होगा ही। यदि यह कहा जाए कि इच्छा पूर्ण होने पर समाप्त हो जाती है, अतः उसे सुख कहना चाहिए, यह कहना भी गलत है। क्योंकि इच्छाओं के अभाव का अर्थ इच्छाओं की पूर्ति होना नहीं, वरन इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना है। समझ में आया? इच्छाओं का अभाव किसे कहा? इच्छाओं की पूर्ति इच्छाओं का अभाव नहीं है, इच्छाओं का उत्पन्न न होना इच्छाओं का अभाव है, और वहां सच्चा सुख मिलेगा, तब सुख की शुरुआत होती है ना। अभी इतने पाठ में यहाँ आया अभी पहला हमारा पॉइंट कि इच्छाओं का अभाव, वहां सुख है, और इच्छाओं के अभाव को भी वहां स्पष्ट किया। इच्छा पूर्ति इच्छा अभाव नहीं है। जैसे आज मैं इच्छा करूं कि मुझे पानी पूरी खानी है, या समेत शिखर जाना है, और मेरी जाकर वो इच्छा पूर्ण हो गई, या खाकर मेरी वो इच्छा पूर्ण हो गई, तो क्या मेरी इच्छाओं का अभाव हो गया? अगले ही पल मुझे रसगुल्ला खाने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, या कहीं और घूमने जाने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। परंतु इच्छाओं का अभाव, इच्छा उत्पन्न ही ना हो, तब सुख, सच्चे सुख की ओर हम कदम बढ़ाएंगे, सच्चा सुख उत्पन्न तब होगा। वरना क्या है, एक इच्छा पूर्ण होते ही कुछ समय बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होने से आकुलता बनी रहेगी कि ये इच्छा कब पूर्ण होगी। इसीलिए कहा कि इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं के क्षमा, इच्छाओं का अभाव इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, इच्छाओं के अभाव में है, मतलब पूर्ण होने में है, उत्पन्न ही न होने में है। समझ में आया ये लाइन का अर्थ आप लोगों को? चलिए आगे। भोग सामग्री कि से भोग सामग्री से प्राप्त होने वाला सुख वास्तविक सुख है ही नहीं, वह तो दुख का ही तारतम्य रूप भेद है। आकुलतामय होने से वह दुखी ही है। सुख का स्वभाव तो निराकुलता है, और इंद्रिय सुख में निराकुलता पाई नहीं जाती है। जो इंद्रियों द्वारा भोगने में आता है वह विषय सुख है, वह वस्तुतः दुख का ही एक भेद है। उसका तो मात्र नाम ही सुख है। अतीन्द्रिय आनंद इंद्रियतीत होने से उसे इंद्रियों द्वारा नहीं भोगा जा सकता। जैसे आत्मा अतीन्द्रिय होने से इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अतीन्द्रिय सुख आत्ममय होने से इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, क्या कहा
कि भोग सामग्री से प्राप्त होने वाला सुख तो वास्तविक सुख नहीं है। वह तो कैसा है, तारतम्य रूप भेद है, तो दुख की तरह ही है, मानो दुख ही है इच्छाओं की पूर्ति करना। और क्या कहा, आकुलतामय होने से कैसा है, दुख ही है। सुख का स्वभाव क्या कहा, अंडरलाइन कीजिए इस पंक्ति को, सुख का स्वभाव तो निराकुलता है। इंद्रिय सुख में निराकुलता पाई नहीं जाती। निराकुलता क्या होती है कि आकुलता है ही नहीं, कुछ आकुलता बनी नहीं है कि ये ऐसा होना है, ऐसा होना है, ये ऐसा नहीं हुआ। जो हमें टेंशन लगा रहता है ना, आकुलता बनी रहती है, बेचैनी हम बोलते हैं जिसे, वो होनी ही नहीं है। तो सुख का स्वभाव तो निराकुलता है। और जो इंद्रिय द्वारा भोगने में आता है, वो क्या कहा है, विषय सुख कहा गया है। और वस्तुतः दुख का ही भेद है, उसका तो मात्र नाम ही सुख है। अतीन्द्रिय आनंद इंद्रियातीत होने से उसे इंद्रिय द्वारा नहीं भोगा जा सकता। जो ये कह रहे हैं कि निराकुलता में सुख, वो कैसा होगा, अतीन्द्रिय सुख, अर्थात इंद्रियों के द्वारा भोगा जाने वाला नहीं होगा, वो अतीन्द्रिय सुख होगा। जैसे उदाहरण दिया, आत्मा अतीन्द्रिय होने से इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अतीन्द्रिय सुख आत्मामय होने से इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और हम कोशिश क्या करते हैं, इंद्रियों से प्राप्त करने की करते हैं, वही हमारी गलती होती है। तो सुख कैसा है, निराकुल है, अतीन्द्रिय आनंदमय है। ठीक है, चलिए आगे। जो वस्तु जो वस्तु जहाँ होती है उसे वहाँ ही पाया जा सकता है। जो वस्तु जहाँ हो ही नहीं, जिसकी सत्ता की जहाँ संभावना ही ना हो, उसे वहाँ कैसे पाया जा सकता है। जैसे ज्ञान आत्मा का एक गुण है, अतः ज्ञान की प्राप्ति चेतन आत्मा में ही संभव है, जड़ में नहीं। उसी प्रकार सुख भी आत्मा का एक गुण है, जड़ का नहीं। अतः सुख की प्राप्ति आत्मा में ही होगी, शरीर आदि जड़ पदार्थों में नहीं। जिस प्रकार यह समझे आत्मा। मतलब क्या कह रहे हैं, एक मिनट अंकित जी, कि जो वस्तु जहाँ होती है वहां ही पाया जाता है। जैसे ज्ञान चेतना आत्मा में ही पाई जाएगी, जड़ में तो नहीं पाई जाएगी। वैसे ही सुख जो है वो वस्तुओं में प्राप्त नहीं होगा, इस इंद्रिय भोग में प्राप्त नहीं होगा, वो जहाँ है वहीं से प्राप्त होगा। अर्थात वो कैसा है, निराकुलता में अतीन्द्रिय आनंद है, तो वो वहीं से प्राप्त होगा। जैसे आप लोगों को यदि कोई प्लास्टिक की चीज खरीदनी है, ठीक है, या स्टेशनरी खरीदनी है, तो हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं क्या, या कपड़े खरीदने हैं तो बर्तन की दुकान पे जाते हैं क्या, नहीं जाते ना। तो जो वस्तु जहां मिलती है वहीं से लेकर आते हैं, वहीं जगह जाते हैं। तो वैसे ही सुख जहां से मिलेगा वहीं से सुख लेना पड़ेगा ना, कि इन इंद्रियों से इच्छाओं से हमें सुख प्राप्ति हो जाएगी, जहां सुख है ही नहीं, जहां सुख की सत्ता ही नहीं है। वही बातों को यहाँ पर समझाया गया है। चलिए आगे, आशीष जी। जो वस्तु कौन सा वाला कह रहा है, अतः इस ज्ञान की प्रकार लास्ट लाइन प्राप्ति। 33 पेज पे लास्ट लाइन, इस प्रकार। हाँ जी, जिस प्रकार ये आत्मा स्वयं को ना जानकर अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, उसी प्रकार ये जीव स्वयं सुख की आशा से पर पदार्थों की ओर ही प्रयत्नशील है। भाई यही इसके दुख का मूल कारण है। इसकी सुख की खोज की दिशा ही गलत है। दिशा गलत है, अतः दशा भी गलत ही होगी। हाँ सच्चा सुख रुकिए, पाने के लिए। रुकिए आशीष जी, देखिए क्या पंक्ति आई, दिशा गलत होने से दशा भी गलत ही है। बहुत ही सुंदर पंक्ति दी है। क्या कहा कि जीव भी क्या करता है, जीव स्वयं सुख की आशा से पर पदार्थों की और प्रयत्नशील होता है, कि पर से मुझे सुख प्राप्ति होगी, है ना। मम्मी पापा मुझे खुश करेंगे, दोस्त मुझे खुश करेंगे, रुपया पैसा मुझे खुश करेगा, घूमने जाऊंगा तो वो जगह मुझे खुश करेगी, खाना पीना मुझे खुश करेगा। पर पदार्थों में खुशियां ढूंढता है, जबकि उसकी खुशी तो अपने में है, उसका सुख तो अपने में है। क्या यही उसके दुख का मूल कारण है, इस सुख को कहाँ खोज रहा है,
बाहर खोज रहा है। इसकी सुख की खोज की दिशा ही गलत है। यदि आपको महाराष्ट्र से या आपके नगर से, आप जहाँ पे हो, आपके घर से मंदिर जाना है, और मंदिर है आपका राइट साइड, और आप लेफ्ट साइड चले जाओ, लेफ्ट साइड बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कब मंदिर पहुंचोगे चंदन जी? कभी नहीं। नहीं पहुंचेंगे। नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि हमने दिशा ही गलत पकड़ ली है। तो हमारी जो मंजिल है वो हमें प्राप्त होगी क्या? नहीं। वैसे ही सुख में भी है कि सुख हम कहाँ देख रहे हैं? पर पदार्थों में देख रहे हैं। पर संयोग से हम अपने आप को सुखी जानना मानना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, परंतु सुख कहाँ है? अपने पास ही है, अपने में ही है। तो वही कह रहे हैं कि जब दिशा ही गलत है, अर्थात हमें झांकना कहाँ है? अंदर। और हम देख कहाँ रहे हैं? सब बाहर, है ना? तो हमारी दिशा ही गलत है, तो हमारी दशा भी क्या होगी? दुख ही होगी। हम सुखी होना चाह रहे हैं तो दुखी ही होंगे। वही यहाँ पे कह रहे हैं। आगे। सच्चा सुख पाने के लिए हमें परोन्मुखी दृष्टि छोड़कर स्वयं को, आत्मा को देखना होगा, स्वयं को जानना होगा, क्योंकि अपना सुख अपनी आत्मा में है। आत्मा अनंत आनंद का कंद है, आनंदमय है। अतः सुख चाहने वालों को आत्मोन्मुखी होना चाहिए। परोन्मुखी दृष्टि वालों को सच्चा सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। समझ में आया? चलिए आगे। सच्चा सुख तो आत्मा द्वारा अनुभव की वस्तु है, कहने की नहीं, दिखाने की भी नहीं। समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर, अंतर्मुख होकर अपने ज्ञानानंद स्वाभावी आत्मा में तन्मय होने पर ही वह प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि आत्मा सुखमय है, अतः आत्मानुभूति ही सुखानुभूति है। जिस प्रकार बिना अनुभूति के आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार बिना आत्मानुभूति के सच्चा सुख भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, आत्मानुभूति ही सुखानुभूति है। अर्थात अपनी ऊपर पैराग्राफ में कहा ना कि परोन्मुखी दृष्टि वाले को कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। सुख चाहने वाले को दृष्टि कहाँ करनी होगी? आत्मोन्मुखी करनी होगी। तो वही कह रहे हैं, जब आत्मानुभूति होगी तब अपने आप ही सुखानुभूति हो जाएगी। जिस प्रकार अनुभूति के आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता बिना अनुभूति के, अर्थात उसको बिना जाने आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार बिना आत्मानुभूति के सच्चा सुख भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए कनेक्टेड है। अनुभूति नहीं होगी, आत्मा नहीं जानोगे, और आत्मानुभूति नहीं होगी तो सुख नहीं होगा। समझ में आया? तो यही बात है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। हम यही तो कह रहे हैं, इतने पाठों में हम यही तो सीखते आ रहे हैं कि अपने आत्मा को जानो, मानो, समझो, तो क्या हो जाएगा? सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जो हम चाह रहे थे मोक्ष पद, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। वही यहाँ पर कह रहे हैं, कितने अच्छे एक नारा टाइप दे दिया कि आत्मानुभूति ही सुखानुभूति है ना? स्लोगन वाक्य टाइप है, आत्मानुभूति ही सुखानुभूति है। ठीक है। सुख कहाँ है? तो उत्तर आप दे सकते हो कि सुखानुभूति कहाँ है? आत्मानुभूति ही सुखानुभूति है। चलिए आगे। गहराई से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि आत्मा को सुख कहीं से प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि वह सुख से ही बना है, सुखमय ही है। सुख ही है जो स्वयं सुख स्वरूप है। उससे सुख क्या पाना? सुख पाने की नहीं, भोगने की वस्तु है, अनुभव करने की चीज है। सुख के लिए तड़पना क्या? सुख में तड़पण नहीं, तड़पण में सुख का अभाव है। तड़पण स्वयं दुख है, तड़पण का अभाव ही सुख है। इस प्रकार सुख को क्या चाहना, चाहे स्वयं दुख रूप है, चाहे का अभाव ही सुख है ना? चाहे स्वयं क्या दुख क्या रूप है। हम उस सुख को भी चाह रहे हैं, तो उस चाह को भी क्या कहा? दुख कहा। कि उस चाहने को, वो सुख चाहना की बात नहीं है, वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कहा ना कि आत्मा तो सुख, जैसे देखिए वहां पर जो उदाहरण दिया उसको हम सरल भाषा में समझते हैं
कि सुख कहीं से प्राप्त नहीं करना है, वो उसी में है, उसी से बना हुआ है। कैसे? शक्कर है, कैसी होती है अंकित जी शक्कर? मिठास, मीठी। 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 अब उसको कहीं और से मिठास मांगनी पड़ रही है क्या किसी और वस्तु से? नहीं, नहीं। वो उसी में है। ठीक है, वो औरों को मिठास कर सकती है, मतलब मिठास दे सकती है, परंतु उसको किसी और से मांगने की आवश्यकता है क्या? नहीं। नहीं। वैसे ही हमारे आत्मा में सुख है, वो सुख से ही बना है। जैसे मिठास से ही वो शक्कर बनी हुई है, वो मिठासमय ही है। वो चीनी, हम बोलते हैं ना, शक्कर ही है, मिठाई ही है। तो वैसे ही हम स्वयं क्या है? सुख रूप ही है। सुख पाना क्यों है? जब वो वस्तु वैसी ही है तो उसको और वैसा क्या करेंगे? जैसे यदि आपको कोई कहे मिर्ची को और तीखा, मतलब मिर्ची को और तीखा कर दो, क्या कहोगे? अरे मूर्ख, ऑलरेडी मिर्ची तीखी ही होती है, अब उसमें कहीं और से तीखापन थोड़ी लाना है। वैसे ही मैं सुख स्वरूपी हूं, तो मुझे कहीं और से सुख थोड़ी लेकर आना है। बस वहां समझने की, आत्मानुभूति करने की तो बात है। ठीक है, तो यही कहा कि सुख के लिए तड़पना क्या? जो हम आज सुख के लिए मेहनत कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, सुबह 9 to 9, 9 to 12 जो काम चल रहा है, क्यों कर रहे हैं? सुखी होने के लिए। पर उसमें क्या है? तड़पन है, दुख है, और उस दुख के अभाव को ही सुख कहा है। और तो और उस सुख के चाह के अभाव को सुख कहा है। उस सुख की चाह भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको सुख कहा है। और क्या है सुख? अंतिम जो पैराग्राफ है वो पढ़िए। सुख क्या है, सुख कहाँ है, वह कैसे प्राप्त होगा? इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, एक ही समाधान है, और वह है आत्मानुभूति। उस आत्मानुभूति को प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है। और ध्यान रहे, वह आत्मानुभूति अपनी प्रारंभिक भूमिका तत्व विचार का भी अभाव करके उत्पन्न होता है। मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, और आत्मानुभूति कैसे प्राप्त होती है, ये पृथक विषय है। अतः इन पर पृथक से विवेचन अपेक्षित है। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या कहा कि सुख क्या है, सुख कहाँ है, वह कैसे प्राप्त होगा, इन सब का उत्तर तो एक ही है, आत्मानुभूति। यह हम ऊपर भी देख लिए कि आत्मानुभूति ही सुखानुभूति है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा आया है, क्या? कि यह ध्यान रहे, वह आत्मानुभूति अपनी प्रारंभिक भूमिका तत्व विचार का ही अभाव करके उत्पन्न होती है। अर्थात आत्मानुभूति किससे उत्पन्न होगी? तत्व विचार से। अर्थात जो अभी हम आप सब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तत्वों को समझ रहे हैं, तो तत्व विचार ही हो रहा है। तो तत्व विचार करके ही हम आत्मानुभूति की ओर बढ़ेंगे, परंतु उस तत्व विचार में अटकना नहीं है। मात्र हम यही सोचते रह गए, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, आत्मा क्या है? अगर इन्हीं प्रश्नों में अटकते रह गए तो हम आत्मा तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो प्रारंभिक प्रश्न है। जैसे आप बचपन में, नर्सरी में जब थे, तब आपको ABCD पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ती है अपने को, परंतु अभी आपको कोई अगर उंगली पकड़ के ए बनाना सिखाए तो उसे हम चिल्ला देंगे, मूर्खों में गणना होगी। कह रहे आता है भाई हमें, तुम तो बोलो, हम तो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स लिख लेंगे, है ना? और बचपन में वही कठिनाई आती थी। तो यहाँ पर क्या है कि अभी हम उन शब्दों में अटके नहीं है कि ए ऐसे लिखना है, बी ऐसे लिखना है। अब हमें वो पता है, अनुभूत हो चुका है कि ABCD ऐसी होती है। अब अगर किसी ने बोला साइकोलॉजी, तो अब उसमें साइलेंट वर्ड क्या है, क्या हमें नहीं पता, हम तो सीधा धड़ धड़ साइकोलॉजी लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही जब ये मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, इन प्रश्नों के पार हम आत्मा को समझ लेंगे, तब इन प्रश्नों की उलझन, इन प्रश्नों का भी क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा।
और एक आत्मा मात्र जानने में आएगी, आत्मानुभूति होगी मात्र। समझ में आया? इसीलिए वहां कहा है कि ध्यान रहे कि आत्मानुभूति तो है, पर आत्मानुभूति के पूर्व जो तत्व विचार हो रहा है उसमें भी अटकना नहीं है। उस तत्व विचार के अभाव के बाद आत्मानुभूति प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए। तो इस तरह हमारा सुख क्या है और कहाँ है, तो उसका उत्तर आप सभी को मिला या नहीं मिला? वैभव जी, अंकित जी, मिला। है ना? कुंदन जी, बहुत ही सरल पाठ है, मतलब पढ़ने मात्र से हमें समझ में आ जाएगा, परंतु उसके अंदर कितनी गहराई छुपी हुई है हर पंक्ति के अंदर, कि हमें उसे कैसे समझना है, वो कला है। जैसे अभी हम पढ़ लेते तो हमें बहुत आसान लगता, हम सिर्फ रीड करके भी आगे बढ़ सकते थे, डाउटफुल तो कुछ चीजें नहीं थी, परंतु कितनी चीजें नई नई उत्पन्न और आती है, कितनी चीजें उसमें से हमें और नहीं समझी हम लोगों ने आज, कि कहाँ अटकना नहीं है, कहाँ अटकना है ना? ये सब चीजें हमें और उजागर होकर जब हम पढ़ते हैं, तत्व विचार करते हैं, तब आती है। चलिए, तो इसमें किसी को कोई प्रश्न? सभी सुखी हो गए मतलब, है ना? सुख क्या है, पाठ को पढ़कर आज हम सभी सुखी हो गए हैं, है ना? सभी के चेहरे प्रसन्नता दर्शा रहे हैं, तो यही मानेंगे हम कि सुख क्या ये हम सबने जान लिया है और वास्तव में हम सुखी हो गए हैं, है ना? चलिए, अब अगला पाठ हमारा हम एक कहानी के माध्यम से लेंगे, जो इसमें दिया हुआ है, पांच पांडव। पाठ पाठ आठवां। आप सभी ने महाभारत की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी, है ना? उसी में पांच पांडव के बारे में यहाँ पर आया हुआ है। यह जैन भारत महाभारत के अनुसार दिया गया है। चलिए, आप सभी को स्क्रीन पे भी दिख रहा है। अंशु जी, पढ़िए। पांच पांडव। आचार्य जिनसन व्यक्तित्व एवं कर्तव्य। पुराण ग्रंथों में पद्म पुराण के बाद जैन समाज में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला प्राचीन पुराण है हरिवंश पुराण। इस इसमें अंशु जी, अंशु जी, आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा माइक सही करिए। जी बोलिए, आप बोलिए अंशु जी। आप कोई और पढ़ लीजिए। चलिए, नहीं, कंटिन्यू मैं करिए, वो हम ट्राई करते हैं। मुझे कहीं नहीं दिखी। जी, आप नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ लेना वैभव जी। चलिए। पुराण ग्रंथों में पद्म पुराण के बाद जैन समाज में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला प्राचीन पुराण है हरिवंश पुराण। इसमें 66 सर्ग और 12,000 श्लोक है। इसमें 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का चरित्र विशद रूप से वर्णित है। इसके अतिरिक्त कृष्ण कृष्ण बलभद्र कौरव पांडव आदि उनके इतिहास प्रसिद्ध महापुरुषों के चरित्र भी बड़ी खूबी के साथ चित्रित है। हाँ, देखिए, जो ये महाभारत इत्यादि है, ये हमें संकेत यहाँ से मिलता है कि भगवान नेमिनाथ के काल की ये सारी बातें होती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण और नेमिनाथ भगवान, ये क्या चचेरे भाई कहे जाते हैं, है ना? तो उस समय की ये सारी घटनाएं यहाँ पर होती है, महाभारत का समय। ठीक है, और रामायण का समय कौन से तीर्थंकर के समय का है, पता है आपको? नेमिनाथ भगवान जी का महाभारत का। नेमिनाथ भगवान के समय तो महाभारत है, और महाभारत के पूर्व हो चुकी है रामायण। मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी। हाँ, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के टाइम का है रामायण का काल। ठीक है, मतलब आदि मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में हुए हैं, और नेमिनाथ भगवान के काल में ये कृष्ण बलभद्र कौरव पांडव इत्यादि हुए हैं। ठीक है, चलिए। हमें तो आजकल का लगता है ये रामायण महाभारत कि अबे अभी हुए होंगे, राम जी, सीता जी, हनुमान जी, है ना, ये और ये पांच पांडव, परंतु इतने वर्षों के पूर्व की घटनाएं हैं ये सारी। चलिए, आगे।
वैभव जी। इसके रचयिता है आचार्य जिनसेन। आचार्य जिनसेन महापुराण के कर्ता भगवत विजन सेनाचार्य से भगवत भिन्न है। सेनाचार्य। भगवत भगव विजन सेनाचार्य से विभिन्न है। ये पुन्नाट संघ के आचार्य थे। पुन्नाट संघ, पुन्नाट कर्नाटका का प्राचीन नाम है। यह संघ कर्नाटका और का, काठियावाड़ के निकट 200 वर्ष तक रहा है। इस संघ पर गुजरात के राजवंशों की विशेष श्रद्धा और भक्ति रही है। देखिए, कहाँ कर्नाटक और कहाँ गुजरात, है ना। कर्नाटक गुजरात को जोड़ने वाला ये चीज था, संघ था। ठीक, वहां पर क्या था, और देखिए कर्नाटक का पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या था, पुन्नाट, है ना। और यह संघ कर्नाटक और काठियावाड़ के निकट 200 वर्ष तक रहा है। और इस संघ पर गुजरात के राजवंशों की विशेष श्रद्धा और भक्ति रही है। चलिए आगे। आ, आपके गुरु का नाम कीर्तिशेष कीर्तिसेन था और वर्धमान नगर के नन्नराज बस्ती नाम के मंदिर में रहकर इन्होंने विक्रम संवत 840। 840 में यह ग्रंथ समाप्त किया था। इस ग्रंथ के अलावा आपके और कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और ना कहीं ग्रंथों में उल्लेख ही मिलते हैं। आपकी अक्षय कीर्ति के लिए यह एक महाग्रंथ ही पर्याप्त है। हरिवंश पुराण के भाषा टीकाकार जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान पंडित दौलत राम जी कासलीवाल है। प्रस्तुत पाठ आपके उक्त सुप्रसिद्ध ग्रंथ हरिवंश पुराण के आधार से ही लिखा गया है। पांडवों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हरिवंश पुराण और पांडव पुराण का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। जो महाभारत इत्यादि का हम सुनते हैं, देखते हैं टीवी पर, हिंदू महाभारत देखते हैं, तो वैसे ही जैन महाभारत भी कही गई है। जैसे जैन रामायण है पद्म पुराण में, वैसे ही हरिवंश पुराण, महापुराण इत्यादि में क्या बोलते हैं, पांडव पुराण इत्यादि में महाभारत की कथा वर्णित है। तो यह पाठ जो हम पढ़ रहे हैं, ये आचार्य जिनसेन कृत हरिवंश पुराण के आधार से पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अंकित जी, आप पढ़िए दीदी सुरेश का दीदी एक पात्र। पॉइंट था। दीदी एक पॉइंट जी था। आशीष जी। पांडव पुराण अलग ग्रंथ है, पांडव पुराण। हाँ, पांडव पुराण अलग से एक ग्रंथ है। सुरेश जी, सॉरी, अंकित जी आप सुरेश का पात्र पढ़ेंगे और आशीष जी आप रमेश का। चलिए। जी जी। और एक मिनट, वैभव जी आप अध्यापक का। 3 पात्र है हमारे इस पाठ में। चलिए। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जब तक पैसा नहीं देगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? जब पैसे नहीं थे तो शर्त क्यों लगाई? मैंने तो वैसे ही कह दिया था। मैं कुछ नहीं जानता, निकाल पैसे। पैसे है ही नहीं तो क्या निकालूं? फिर शर्त क्यों लगाई? क्यों भाई रमेश सुरेश, क्यों लड़ रहे हो? अच्छे लड़के इस तरह नहीं लड़ते। हमें अपने सब कार्य शांति से निपटाने चाहिए, लड़ झगड़ कर नहीं। अंकित जी। आशीष जी। अच्छा मेरा रमेश। देखिए मास्टर साहब, ये मुझे व्यर्थ ही परेशान कर रहा है। मास्टर साहब, यह मेरे पैसे क्यों नहीं देता? क्यों रमेश,
तुम इसके पैसे क्यों नहीं देते? अच्छे लड़के किसी से उधार लेकर उसे इस तरह परेशान नहीं करते। तुम्हें तो बिना मांगे उसके पैसे लौटाने चाहिए थे। यह मौका ही नहीं आना चाहिए था। गुरुजी, मैंने पैसे इससे लिए ही कब हैं? लिए नहीं तो फिर यह मांगता क्यों है? इसने पैसे तो नहीं लिए, पर शर्त तो लगाई थी और हार गया। अब पैसे क्यों नहीं देता? हाँ, तुम जुआ खेलते हो। अच्छे लड़के जुआ कभी नहीं खेलते। नहीं साहब, हमने तो शर्त लगाई थी। जुआ कब खेला? हा, हार जीत और दृष्टि रख रखते हुए रुपए पैसे या किसी प्रकार के धन से खेल खेलना या शर्त लगा कर कोई काम करना या दाव लगाना ही तो जुआ है। यह बहुत बुरा व्यसन है। इसके चक्कर में फंसे लोगों का आत्महित तो बहुत दूर, लौकिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। महाप्रतापी पांडवों को भी इसके सेवन से बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी थी। अतः आज से प्रतिज्ञा करो कि अब कभी भी जुआ नहीं खेलेंगे, शर्त लगाकर कोई कार्य नहीं करेंगे। हाँ, देखिए क्या कह रहे हैं अब। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, सभी सरल है। यहाँ पर बस एक बात आई है, क्या कि शर्त लगाने से इस चक्कर में लोग क्या, आत्महित तो बहुत दूर, लौकिक जीवन भी क्या हो जाता है हमारा, अस्त व्यस्त हो जाता है। अर्थात हम शर्त लगा लेते हैं बड़े बड़े, कभी कभी जैसे आजकल होता है ना क्रिकेट आईपीएल के टाइम पे फुल सट्टा लगता है ना पूरा। हमें तो क्या आता है, मजा आता है, हम तो बस लगाकर देख रहे हैं। तो चलिए, एक खेल की दृष्टि से देखना अलग बात होती है, परंतु उसके पीछे जो लोग पैसों से उसे हार जीत की दृष्टि से देखकर खेल रहे हैं, वो क्या कहलाता है, सट्टा, है ना, जुआ कहलाता है। वो शर्त लगानी कहलाती है। तो उससे अब जैसे अगर कोई किसी की टीम हार गई तो उसको उतना लॉस हो गया, तो उसका तो जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तो वही बात कह रहे हैं कि आत्महित तो दूर की बात, लौकिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया कि हम अपने स्टोरी पर आए कि महाप्रतापी पांडवों को भी इसके सेवन से बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी थी, एक शर्त लगाने से। अतः आज से आप प्रतिज्ञा करें कि हम कभी भी जुआ नहीं खेलेंगे, शर्त नहीं लगाएंगे। चलिए, अब आता है प्रश्न आगे, सुरेश जी। सुरेश। अंकित जी। हाँ, ये पांडव कौन थे? बहुत वर्षों पहले इस भारतवर्ष में कुरु जांगल देश के हस्तिनापुर नगर में कुरुवंशी राजा धृतराज राज्य करते थे। उनके तीन रानियां थी, अंबिका, अंबालिका और अंबा। तीनों रानियों में क्रमशः तीनों रानियों से क्रमशः धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर नामक तीन पुत्र हुए। राजा धृतराष्ट्र के भाई रुक्मन के पुत्र का नाम भीष्म था। धृत धृतराष्ट्र के गांधारी नामक रानी से दुर्योधन आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें कौरव नाम से जाना जाता है। पांडु के कुंती और माद्री नामक दो रानियां थी। कुंती से कर्ण नामक पुत्र तो पांडु के गुप्त विवाह से हुआ, जिसे बदनामी के भय से अलग कर अलग कर दिया गया था, और वह अन्यत्र पलकर बड़ा हुआ। तथा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तीन पुत्र बाद में हुए। माद्री से नकुल और सहजदेव दो पुत्र हुए। पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांच पुत्र ही पांच पांडव नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, राजा, उनकी रानियां, उनके पुत्र कैसे उत्पन्न हुए, वो इस पैराग्राफ में यहाँ पर आया है।
इस पार्ट के बाद में एक फ्लो चार्ट भी दिया गया है, तो इस पैराग्राफ को हम वहां अच्छे से फ्लो चार्ट से समझेंगे। अभी हम स्टोरी की ओर, मतलब कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अंकित जी। हमने तो सुना है कि कौरव और पांडवों के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। कौरव और पांडवों में राज्य के लिए आपस में तनाव बढ़ गया था, पर भीष्म, विदुर और गुरु द्रोणाचार्य ने बीच में पांडव समझौता करा दिया था। आधा राज्य कौरवों को और आधा राज्य पांडवों को दिला दिया, पर उनका मानसिक द्वंद्व समाप्त नहीं हुआ। मैं ही पढ़ देता हूँ। गुरु दे द्रोणाचार्य दे हम। कौन थे? तुम गुरु द्रोणाचार्य के बारे में भी नहीं जानते हो? यह भार्ग हाँ। भार्गव वंश धनुर्विद्या में प्रवीण आचार्य थे। इन्होंने ही कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। इनका पुत्र इनका पुत्र अश्वत्थामा था, जो इनके समान ही धनुर्विद्या में प्रवीण था। जब समझौता हो गया था तो फिर लड़ाई क्यों की? तुमसे कहा था ना कि उसका मन साफ नहीं हुआ था। एक बार जब पांडव अपने महल में सो रहे थे, तो कौरवों ने उनके घर में आग लगा दी थी। आग लगवा दी? ये तो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। तो क्या पांडव उससे उसमें जल मरे? नहीं भाई, सुनो। उन्होंने बुरा काम तो किया ही। इस प्रकार इस प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्तियों से ही तो देश और समाज नष्ट होते हैं। पांडव तो सुरंग मार्ग से निकल गए, पर लोगों ने यही जाना कि पांडव जल गए थे। कौरवों की इस कांड से लोक में बहुत निंदा हुई, पर वे प्रसन्न प्रसन्न थे। दुर्जनों की प्रवृत्ति ही हिंसा में आनंद मनाने की होती है। हाँ, समझ में आ रहा है सभी को कि इसमें कुछ समझाने वाली बात है। देखिए कथा है, स्टोरी है पूरी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य कौन थे, तो उनका वंश बताया है, उनके पुत्र का विवाह आपको बताया है, फिर उन्होंने कैसे उन लोगों को धनुर्विद्या सिखाई और कैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। वही कथा अभी आगे पूरी चलेगी, है ना। चलिए पढ़ते हैं आगे। फिर पांडव लोग कहाँ चले गए? कुछ काल तो वे गुप्तवास में रहे, और घूमते घूमते राजा द्रुपद द्रुपद की राजधानी माकंदी पहुंचे। वहां राजा द्रुपद की पुत्री का स्वयंवर हो रहा था, जिसमें धनुष चढ़ाने वाले को द्रौपदी वरेगी, ऐसी घोषणा की गई थी। उक्त स्वयंवर में दुर्योधनादि कौरव भी आए हुए थे, पर किसी से भी देवा वह देवोपुनीत धनुष नहीं चढ़ाया गया। आखिर में अर्जुन ने उसे क्रीड़ा मात्र में चढ़ा दिया, और द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। हाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक उनके इसमें था, पहले स्वयंवर हुआ करते थे, तो द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। और एक धनुष था जिसका जैसे धागा होता है ना, प्रत्यंचा चढ़ानी होती है, तो वो चढ़ानी थी। तो उस चढ़ाने में क्या सभी लोग हार रहे थे, परंतु अर्जुन ने तो खेल मात्र में, क्रीड़ा मात्र में, मतलब खेल खेल में बच्चा जैसे कुछ भी चीज कर जाता है, वैसे ही तुरंत ही उसको कर दिया। मतलब अभी तक के तो सबको बहुत ही कठिनाइयां आ रही थी, पर इसने तुरंत ही कर दिया। अब यहाँ पर आगे एक प्रश्न आता है, जैसे अभी ये आएगा कि यहाँ पर क्या आया कि द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली, तो अर्जुन की पत्नी हुई। परंतु द्रौपदी को क्या कहा जाता है, पांचाली कहा जाता है। अर्थात पांचों ही जो पांडव है उनकी पत्नी द्रौपदी है, ऐसा कहा जाता है। तो ये क्या घटना थी, क्या हुआ था, वो सब चीजें इसमें अभी क्लियर होगी। चलिए अब हम थोड़ा पात्र बदलते हैं।
अब वैभव जी आप रमेश, अंकित जी आप अध्यापक, और आशीष जी आप सुरेश। चलिए। हमने तो सुना है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों को वरा था। नहीं भाई, द्रौपदी तो महासती थी। उसने तो अर्जुन के कंठ में वरमाला डाली थी। वह तो युधिष्ठिर और भीम को जेठ होने से पिता समान एवं नकुल और सहदेव को देवर कहने होने से पुत्र के समान मानती थी। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? भाई, बात यह है कि जब द्रौपदी अर्जुन के गले में वरमाला डाल रही थी तो वरमाला का डोरा टूट गया और कुछ फूल बिखर कर पास में स्थित बाकी 4 पांडवों पर भी गिर गए, और उनसे जलन रखने वाले तथा द्रौपदी प्राप्त करने की आशा से आए हुए लोगों ने अपवाद फैला दिया कि उसने तो 5 पांडवों को वरा है। पांडव विप्र वेश में थे, अतः वहां उपस्थित राजागण व दुर्योधन आदि कौरव कोई भी उन्हें पहचान ना पाए। पर दुर्योधन को यह अच्छा न लगा कि उनकी उपस्थिति में एक साधारण विप्र द्रौपदी को वर ले जावे। अतः उसने सब राजाओं को भड़काया कि महाप्रतापी राजाओं की उपस्थिति में एक साधारण विप्र को द्रौपदी वरण करे, यह सब राजाओं का अपमान है। परिणाम स्वरूप दुर्योधन आदि सहित उपस्थित सब राजागण और पांडवों में भयंकर युद्ध हुआ। हाँ, देखिए ये लोग ना अज्ञातवास में थे। ठीक है, क्योंकि वहां पहले कहा था ना कि सुरंग में से वो बचकर निकल गए थे, तो वही वो अज्ञातवास में बचना था, सब चीजें था, तो ये लोग विप्र वेश में थे। अर्थात जैसे ब्राह्मण वेश होता है ना सफेद कपड़ों वाला, वैसे वेश में थे। अब बाकी सब तो राजागण थे, तो राजागणों के समान सामने ऐसे विप्रो को चूज कर लिया, तो विप्र को चुन लिया और विप्र के साथ में द्रौपदी की शादी हो गई। तो ये तो उनके लिए उनका मान खंडित होने जैसा है कि हम इतने बड़े बड़े राजा यहाँ पर बैठे हुए हैं, परंतु इसने द्रौपदी को वर्ण कर लिया या द्रौपदी ने उसको वर्ण कर लिया, तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। परंतु क्या कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभिमान बीच में आ गया तो वहां क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। चलिए आगे। धनुर्धारी अर्जुन के सामने जब कोई भी धनुर्धारी टिक न सका, तब स्वयं गुरु द्रोणाचार्य उससे युद्ध करने आए। सामने गुरुदेव को खड़ा देख अर्जुन विनय से नम्रीभूत हो गया और गुरु को नमस्कार कर बाण द्वारा अपना परिचय पत्र गुरुदेव के पास भेजा। गुरु द्रोण को जब यह पता चला कि अर्जुन यदि पांडव अभी जीवित है तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, और उन्होंने सबसे यह समाचार कहा। एक बार फिर गुरु द्रोण एवं भीष्म पितामह ने कौरव और पांडवों में मेल मिलाप करा दिया। इस प्रकार पुनः कौरव और पांडवों का मिलाप हुआ तथा वह दोबारा आधा आधा राज्य लेकर हस्तिनापुर में रहने लगे। गुरुदेव, आपने तो पांडवों के जुआ खेलने की बात कही थी, वे तो इस कहानी में कहीं आई ही नहीं। हाँ सुनो, एक दिन दुर्योधन और युधिष्ठिर शर्त लगाकर पासों का खेल खेल रहे थे। उन्होंने पासों के खेल में ही 12 वर्ष के लिए राज्य को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन कपट से दांव जीत गया और युधिष्ठिर आदि पांडवों को 12 वर्ष के लिए राज्य छोड़कर अज्ञातवास में रहना पड़ा। इसलिए तो कहा है, शर्त लगाकर कोई काम करना यानी जुआ खेलना सब अनर्थों की जड़ है। आत्मा का हित चाहने वाले पुरुष को इससे सदा ही दूर रहना चाहिए। महाबलधारी एवं उसी भव से मोक्ष जाने वाले युधिष्ठिर आदि को भी इसके सेवन के फल स्वरूप बहुत विपत्तियों का सामना करना पड़ा। तो फिर वे तो बारह फिर वे वर्ष 12 वर्ष। तक कहाँ रहे? कोई एक जगह थोड़े ही रहे, वेश बदल कर जगह जगह घूमते रहे। हमने सुना है कि भीम बहुत बलवान था, उसने महाबली कीचक को बहुत पीटा था।
चलिए आशीष जी, अब आप अध्यापक है। अंकित जी आप रमेश है, और वैभव जी आप सुरेश हैं। हाँ, ये घटना भी उनके 12 वर्षीय अज्ञातवास के काल में ही घटी थी। जब वे विचरते विचरते विराटनगर पहुंचे तो गुप्त वेश में ही राजा विराट के यहाँ विविध पदों पर काम करने लगे। युधिष्ठिर पंडित बनकर, भीम रसोइया बनकर, अर्जुन नर्तकी बनकर और नकुल तथा सहदेव अश्वशाला के अधिकारी बनकर रहे। द्रौपदी भी मालिन बनकर रहने लगी। राजा 12 विराट की वर्ष रानी का नाम। कैसे अज्ञातवास में रहे थे? अज्ञातवास क्या कहलाता है कि आपकी पहचान किसी और को नहीं होनी चाहिए कि आप कौन है। इसीलिए जो कहा ना, नर्तकी बनकर, रसोइया बनकर, पंडित बनकर, अश्वशाला के अधिकारी बनकर, मालिन बनकर रहने लगे। मतलब सोचिए, द्रौपदी जैसी रानी थी, अर्जुन की पत्नी थी, धनुर्धारी अर्जुन की, पर क्या मालिन बनकर रह रही है, अर्जुन नर्तकी बनकर रह रहे। मतलब ये चीज थी कि आपको अज्ञातवास में रहना है, पता नहीं चलना अगर आपका अज्ञातवास पता चल गया तो फिर 14 वर्ष का आपको वनवास। इस तरह से वो अज्ञातवास का रहता है। चलिए आगे। राजा राजा विराट की रानी का नाम सुदर्शना और उसके भाई था कीचक। उसने द्रौपदी को साधारण मालिन समझा था, अतः द्रौपदी को अनेक प्रकार के लोभ दिखाकर अपना बुरा भाव प्रकट करने लगा। द्रौपदी ने यह बात अपने जेठ भीम से कही। भीम ने उससे कहा कि तुम उससे नकली स्नेह पूर्वक बात बनाकर मिलने का स्थान और समय निश्चित कर लेना, फिर मैं सब देख लूंगा। पापी कीचक को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर क्या, द्रौपदी ने नकली स्नेह द्वारा उससे रात्रि का समय व एकांत स्थान निश्चित कर लिया। फिर भीम द्रौपदी के कपड़े पहनकर निश्चित स्थान पर निश्चित समय के पूर्व ही पहुंच गए। कामासक्त कीचक जब वहां पहुंचा तो द्रौपदी को वहां आई जान बहुत प्रसन्न हुआ और उससे प्रेम लाभ करने लगा। किंतु उस पापी को प्रेम लाभ का उत्तर जब वह भीम के कठोर मुष्टिका प्रहारों से मिला तो तिलमिला गया। उसने अपनी शक्ति अनुसार प्रतिरोध करने का बहुत यत्न किया, पर भीम के आगे उसकी एक न चली और निर्मद दीनहीन दशा में देख दयालु भीम ने भविष्य में ऐसा काम न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। उसे अपने किए की सजा मिल गई। उसके बाद पांडवों का क्या हुआ? उसके बाद वे अपने मामा के यहाँ द्वारका चले गए। द्वारकाधीश कृष्ण के पिता वसुदेव और भगवान नेमिनाथ के पिता समुद्र विजय पांडवों के मामा थे। उन्होंने बहु बहन सहित आए अपने भांजों का बहुत आदर सत्कार किया। गुरुजी, कौरवों और पांडवों का आपस में बड़ा भारी युद्ध भी तो हुआ था। हाँ, हुआ था, पर वो युद्ध मात्र कौरव और पांडवों का ही नहीं था। उस युद्ध में तो संपूर्ण भारतवर्ष ही उलझ गया था, क्योंकि उस युद्ध में पांडवों के साथ नारायण श्री कृष्ण एवं कौरवों के साथ पृथ्वी नारायण जरासंध हो गए थे। अतः उस युद्ध ने नारायण और पृथ्वीनारायण के महायुद्ध का रूप ले लिया। जब उस युद्ध में नारायण श्री कृष्ण की विजय हुई और वे त्रिखंडी अद्र चक्रवर्ती राजा हुए तो पांडवों को स्वभावतः ही हस्तिनापुर का महामंडलेश्वर पद प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर गंभीर प्रकृति के सहज धर्मानुरागी न्यायवंत राजा थे, अतः वे धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाने जाते थे। भीम में शारीरिक बल अतुलनीय था तथा वे मल्ल विद्या में अद्वितीय थे, एवं अर्जुन अपनी बाण विद्या में जगत प्रसिद्ध धनुर्धर थे। वे बहुत काल तक शांतिपूर्वक राज सुख भोगते रहे। फिर फिर क्या, बहुत काल बाद द्वारका दाह की भयंकर घटना ने उनके हृदय को झकझोर दिया और उनका चित्त संसार से उदास हो गया। एक दिन वे विरक्त हृदय पांडव भगवान नेमिनाथ की वंदना के लिए सपरिवार उनके समक्ष शरण में गए। वहां भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर उनका वैराग और अधिक प्रबल हो गया। दिव्य ध्वनि में आ रहा था कि भोगों में सच्चा सुख नहीं है, सच्चा सुख आत्मा में है। आत्मा का हित तो आत्मा को समझकर उससे भिन्न है, सच्चा सुख आ, आत्मा को समझकर उससे भिन्न समस्त पर पदार्थों से ममत्व हटाकर
ज्ञान स्वभाव आत्मा में एकाग्र होने में है। लौकिक लाभ हानि तो पुण्य पाप का खेल है, उसमें आत्मा का हित नहीं। ये आत्मा व्यर्थ ही पुण्य के उदय में हर्ष और पाप के उदय में विषाद मनाता है। मनुष्य भव की सार्थकता तो समस्त जगत से ममत्व हटाकर आत्म केंद्रित होने में ही है। भगवान की ठीक है, दिव्य वाणी समझ में आ सुनकर। गई किसी को यहाँ पर कोई शंका अभी तक? स्टोरी समझ में आ रही है? हम्म। अंशु जी, चंदन जी, अंकित जी? जी। चलिए, क्या कहा है यहाँ पर भी कि मनुष्य भव की सार्थकता तो समस्त जगत से ममत्व हटाकर आत्म केंद्रित होने में ही है। चलिए आगे। भगवान की दिव्यवाणी सुनकर पांच पांडवों ने उसी समय भगवान से भव भ्रमण का नाश करने वाली दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली तथा उनकी माता कुंती एवं द्रौपदी, सुभद्रा आदि अनेक रानियों ने आर्यका, राजमती, राजुल के पास आर्यका के व्रत स्वीकार कर लिए। फिर 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 क्या? पांचों पांडव मुनिराज आत्म साधना में तत्पर हो घोर तपस्या करने लगे। एक दिन वे शत्रुंजय गिरी पर ध्यान मग्न थे। उसी समय वहां दुर्योधन का वंशज यवद्रोधन आया और पांडवों को ध्यान अवस्था में देखकर उसका क्रोध प्रज्वलित हो गया। कोई सोचने लगा, यही वे दुष्ट पांडव हैं जिन्होंने हमारे पूर्वज दुर्योधन आदि कौरवों की दुर्दशा की थी। अभी ये निस्सहाय हैं, हथियार विहीन है। इस समय इनसे बदला लेना चाहिए और इन्हें अपने किए का मजा चखाना चाहिए। ये सोचकर उस दुष्ट ने लोहे के गहने बनाकर उन्हें आग में तपाकर लाल सुर्ख कर दिए और पांचों पांडवों को ध्यान अवस्था में पहनाकर कहने लगा, दुष्टो, अपने किए का मजा चखो। देखिए कैसी वृत्तियां होती थी उस समय भी। जो हो गया, उनके पूर्वज दुर्योधन आदि कौरवों के कोई पूर्वज, वो सोचिए, वो उसके साथ तो हुआ नहीं, उसने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए क्या किया? लोहे के आभूषण तैयार करके उन्हें तपाकर, लोहे को तपाकर पूरा लाल सुख कर कर उस गहनों को उनको पहना दिया। वो ध्यान में तप में थे और उसने क्या किया? वो गहने उनको पहना दिए। अब सोचिए, हमें तो केवल रोटी बनाते हुए या कभी कुछ गरम चम्मच का भी अगर चटका लग जाए तो कितना लगता है, पर ये पूरे आभूषण पहना दिए, गले में हाथ में बांध दिए, बेड़िया जैसी होती है वैसी पूरी बेड़िया बांध दी। तो क्या मतलब वो कितनी गर्मी, जला मतलब लोहे का जलन, और फिर भी वो कैसे थे? अपने ध्यान मग्न में थे, ना ध्यान मग्न थे। चलिए आगे। है दीदी, क्या? इसमें एक क्वेश्चन है मेरा। ये पांचों पांडवों को ये मतलब ऐसा उन्होंने कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से ये मिला? जो पांचों पांडवों के सिर पर सिकड़ी है, मतलब जो गहने लगाए उन्होंने, किस कर्म का फल होगा जी, उनके पूर्व भाव का या इसका कुछ? हम नेक्स्ट क्लास में इसको करते, जैसे हम इसका आता है ना, जैसे आदिनाथ भगवान का भी आता है कि उन्होंने बैल के मुख पर हम्म। पट्टी बांधने को कहा था, फिर निकालने का बोलना भूल गए थे, या उसने नहीं निकाली थी, इसीलिए उनको उतने टाइम तक आहार दान की विधि नहीं हाँ, मिली। नहीं मिला। मैं भी इसको एक बार पढ़कर जो उत्तर है उसका आपको अगले कक्षा में या हम ग्रुप पर इस बारे में चर्चा करेंगे, है ना? जरूर जरूर चलिए जी। आगे। वह महामुनि पांडवों को क्या जलाता? वह स्वयं दोष की आग में जल रहा था। उसके द्वारा पहनाए गर्म लोहे के आभूषणों से पांडवों की काया अवश्य जल रही थी, किंतु वे स्वयं तो ज्ञानानंदी स्वभाव ही आत्मा में लीन थे और आत्मलीनता की अपूर्व शीतलता में अनंत शांत थे तथा ध्यान की ज्वाला से शुभ अशुभ भावों को भस्म कर रहे थे। फिर क्या हुआ? क्या वे जल गए? हाँ, उनकी पार्थिव देह तो जल गई। साथ ही तीन पांडव युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने तो छपक श्रेणी का आरोहण कर अष्टकर्मों को भी जला डाला और केवल ज्ञान द्वारा शत्रुंजय गिरी से सिद्ध पद प्राप्त किया तथा नकुल व सहदेव ने देवायु का बंध कर सर्वात सिद्धि प्राप्त की। वे भी वहां से आकर एक मनुष्य भव धारण करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। अच्छा, तो शत्रुंजय इसलिए सिद्ध क्षेत्र कहलाता है क्योंकि वहां से तीन पांडव मोक्ष गए थे। यह शत्रुंजय हाँ है भाई। कहाँ? हाँ भाई।
ये गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र वाले भाग में भावनगर के पास स्थित है। इसे पालीताना भी कहते हैं। सोनगढ़ के पास में? सोनगढ़ तो मैं गया था। भावनगर के पास ही तो सोनगढ़ है। हाँ भाई, सोनगढ़ से 18 किलोमीटर ही शत्रुंजय गिरी। वहाँ की वंदना हमें अवश्य करनी चाहिए तथा पांडवों के जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हाँ, अब मैं समझा कि आत्म साधना के बिना लौकिक जीत हार का कोई मतलब नहीं है। आत्मा की सच्ची जीत तो मोह राग देश के जीतने में है। और जुआ के व्यसन में पड़कर पराक्रमी पांडवों को भी उनके विपत्तियों में पड़ना पड़ा। अतः हमें कोई भी काम शर्त लगाकर नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा। आज तुमने सच्चा और सार्थक पाठ पढ़ा। प्रतिज्ञा करो कि आज से कोई कार्य शर्त लगाकर नहीं करेंगे। हाँ हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से कोई भी कार्य शर्त लगाकर नहीं करेंगे और अपने साथियों को भी शर्त लगाकर काम नहीं करने की प्रेरणा देंगे। है ना। यही प्रतिज्ञा यहाँ पर इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और आपको उनके जीवन से परिचय कराने के लिए और कैसे इतने उपसर्ग होने के बाद भी अपनी आत्मा में लीन रहकर अष्टकर्मों को उन्होंने जला डाला और शत्रुंजय से मोक्ष पधारे। है ना। तीन कौन कौन थे वो? युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। है ना। तीन। और नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि गए और एक मनुष्य भाव के बाद उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर बात क्या आई, हम देखिए छोटी छोटी सी चीजों में शर्त लगा बैठते हैं। कभी हम बातचीत ही कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, हाँ चल देखते हैं, देख लेंगे, इतने मात्र बोलने से हमने वो शर्त लगा ली। भले ही हम उसे हार जीत की दृष्टि से या रुपया पैसे से नहीं लगा रहे, परंतु शर्त तो लगा रहे हैं ना कि हाँ चल ऐसा होगा या ऐसा होगा। कुछ भी हो, XYZ जो भी हम चीजें होती है तो हम तुरंत ही क्या, वो शर्त वाला इसमें आ जाता है। फिर क्या कहता है कि हम हार जीत की दृष्टि से या इससे थोड़ी कर रहे हैं, परंतु शुरुआत तो ऐसे ही होती है। वही बात कही गई है कि यहाँ पर इसीलिए प्रतिज्ञा लेने कही गई है। और क्या, स्वयं तो प्रतिज्ञा ले और अपने मित्रों को, परिवारजनों को भी इस प्रतिज्ञा को दिलवाए या उनको भी इसके प्रति सचेत करे। इस प्रकार से यहाँ पर यह पाठ भी हमारा पूर्ण हुआ। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब अगली कक्षा में हमारा चलेगा चार अभाव और भावना 32। है ना। जो अंतिम दो पाठ है, या हम सात तत्व संबंधी भूल ले लेंगे और भावना 32, क्योंकि सात तत्व संबंधी भूल हम दो बार, सात तत्व संबंधी भूल पढ़कर आ चुके हैं। तो इसे हम फटाफट और इसमें और खुलासा किया होगा तो वो देखते हुए हम आगे बढ़कर भावना 32 ही अगले कक्षा में ये दो पाठ की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, एक साथ बोलिए जय 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 जय। श्री। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।